तो जहां हम लोग देख सकते हैं फैंस की बहुत डिमांड आ रही है कि अब तक उन्हें थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर का रिलीज डेट क्यों नहीं देखने को मिला, क्योंकि दोस्तों ट्रेलर तो काफी दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। एटलीस्ट उनको एक रिलीज डेट मिल जानी चाहिए कि भाई इस हफ्ते ट्रेलर आ जाएगा या अगले महीने की इस डेट में ट्रेलर आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग को ये पता चला है कि इसकी जो फिल्मिंग है वो दोबारा की जा रही है। नहीं भाई, पूरी मूवी की नहीं, बल्कि कुछ आखिरी सीन की जो कि रिलेटेड है गॉड द गॉड बुचर से। तो आज हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या कोई ऑल्टरनेट सीन हो रहा है या फिर कुछ और कहानी में चेंज आ रहा है। इन सब के अलावा दोस्तों हम लोग बात करेंगे कुछ और नई अपकमिंग व्हाट इफ की टीवी सीरीज के बारे में और सीक्रेट इन्वेजन के भी। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि थॉर के साथ किसका टीम अप आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, आयरन मैन का कि कैप्टन अमेरिका का। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल लाइव अपडेट से। दोस्तों ट्रेलर से रिलेटेड 2-3 बात सामने आई है। कहा तो ये जा रही जैसे मून नाइट का पहला एपिसोड हम लोग को देखने को मिलेगा, उसके एक हफ्ते बाद थॉर फॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर आ जाएगा। बहुत लोग का ये मानना है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के साथ अटैच होकर आएगा, जैसे वो आया था स्पाइडरमैन नो वे होम के केस में। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पे दूसरे ऑप्शन की, जो कि है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम बीत जाएगा और उसके कुछ ही समय बाद ही थॉर लव एंड थंडर दिखाई देगी। यहाँ पे जहाँ नो वे होम और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बीच में काफ़ी लंबा गैप था, वही इन दोनों के बीच में ऐसा कोई गैप नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो सेकंड ऑप्शन है, ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला, बल्कि इससे बहुत पहले हम लोग को ट्रेलर देखने को मिलने वाला है। रही बात यहाँ पे शूटिंग की कि यहाँ पे गॉड द गॉड बुचर के सीन को दोबारा फिल्माया क्यों जा रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है एंडिंग चेंज कर दी गई होगी। जैसे कि हम लोग बात करें, टेक्निकली देखा गया है हर एक मार्वल मूवी में जो सुपर विलन होता है उसकी ऑलमोस्ट डेथ हो जाती है, और शायद वो हम लोग को अगले पार्ट में नहीं दिखाई देता थैनोस के अलावा। लेकिन अगर हम लोग बात करें थॉर लव एंड थंडर की, तो हो सकता है गॉड द गॉड बुचर का रोल आगे की मार्वल मूवीज के लिए भी रखा गया हो, जहाँ एक तरफ पहले उसकी डेथ दिखा दी गई हो और ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड जो कि से मिली है गॉड ऑफ सिम्बियोटनस से, वो थॉर के पास चली गई होगी। लेकिन हो सकता हो डायरेक्टर को ऐसा लगा हो कि गॉर का आगे भी काम होने वाला है मार्वल मूवीज में, इसलिए दोस्तों उसकी डेथ दिखाने के बजाय उसे जिंदा रखा गया हो। क्योंकि जब दोबारा शूटिंग की बात हो रही थी तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा था कि क्रिस हेम्सवर्थ का भी इन्वॉल्वमेंट हो सीन में, या फिर नैटली पोर्टमैन का जो कि जेन फॉस्टर का रोल प्ले कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। बल्कि यहाँ पे सीधे कहा गया कि क्रिश्चियन बेल के सीन को दोबारा फिल्माया जा रहा है। तो यहाँ पे ये क्लियर इंडिकेशन है कि जो भी सीन होंगे वो गॉड द गॉड बुचर से रिलेटेड होंगे और उसी का कुछ एंडिंग दिखाया जा रहा होगा। और यहाँ पे हो भी सकता है कि स्टोरी में कुछ और चेंजेस किए गए हों, जैसे कि उसकी फैमिली की जो डेथ है वो कैसे हुई, क्या वो उसका रीजन थैनोस था और एवेंजर्स उसे रोक नहीं पाया, जबकि उनकी टीम में एक गॉड भी था जो कि है थॉर, लेकिन तब भी वो नाकामयाब रहे, जिसकी वजह से गॉड द गॉड बुचर को बहुत कुछ झेलना पड़ा। लेकिन दोस्तों इतना सिंपल रीजन हो नहीं सकता है, तो मेरे हिसाब से जो बीच के सीन होंगे उनकी कहानी तो वैसी रहेगी जैसे डायरेक्टर्स चाहते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम लोग बात करें डेथ की या फिर उसकी जान बचाने की, तो मेरे हिसाब से जो आखिरी मोमेंट होगा उसी पे ये स्टोरी चेंज हुई होगी और यहाँ पे सीन काफ़ी ज़रूरी हो गया होगा। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन ही आता है, क्या इस सीन का ट्रेलर से कुछ लेना देना है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि ट्रेलर तो ऑलरेडी बन कर रखा गया है और यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज ने हम लोग को एक हिंट भी दिया था, और अब तो ट्रेलर की डिमांड द बॉयज का टीवी शो भी कर रहा है, वो भी सीधे डायरेक्टर से। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि इस ट्रेलर की हाइप काफ़ी ऊपर तक पहुँच गई है अब, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जा सकती है, क्योंकि इसके बाद तो बस फैंस ज़्यादा निराश हो जाएंगे कि भाई इतना लेट क्यों हो रहा है, जैसा कि नो वे होम के केस में हुआ था। तो क्या आगे जाके ये ट्रेलर लीक हो सकता है? इसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी तक पूरे हिस्ट्री में स्पाइडरमैन नो वे होम एक ऐसी मूवी थी जिसके काफ़ी सीन लीक हो चुके थे, और यहाँ तक कि पूरा ट्रेलर भी। लेकिन बाकी जितनी भी मूवीज़ की बात करें, चाहे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की चाहे थॉर की, इसके कोई भी चीज़ इतना अच्छे से रिवील नहीं हुआ है, यानी काम काफ़ी सीक्रेट तरीके से चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ट्रेलर लीक होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। लेकिन अब तो फैंस को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए, और अब तो कुछ ही दिन में अप्रैल भी आ जाएगा, तो भाई ट्रेलर कब दिखाएंगे? क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें 2022 की, तो मार्वल की यही दो मूवी में ज़बरदस्त कंपटीशन होने वाला है, यानी कि एक तरफ है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और दूसरी तरफ थॉर फॉर लव एंड थंडर। अब देखना ये है कि कौन किसका रिकॉर्ड ब्रेक करती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इवेंट्स इस मूवी पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पुट करेंगे, और मेरे हिसाब से आगे जाके हम लोग को इस मूवी में हो सकता है, जो कि अभी के लिए फैंस के लिए एक सरप्राइज रखा गया हो और मे बी व्हाट इफ से कनेक्टेड हो जाएगा, जिसमें हम लोग को आगे जाके इसी मूवी में लाइव एक्शन वर्जन के थॉर के वेरिएंट्स दिखाई दे सकते हैं। वैसे व्हाट इफ से मुझे याद आया, चलिए आपको इसका भी अपडेट दे दूँ। कहा तो ये जा रहा है कि व्हाट इफ सीजन 2 हम लोग को 2022 में देखने को मिलेगा,
और एक पहली मार्वल टीवी सीरीज होगी जो बिना किसी गैप के अगले ईयर ही हम लोग को देखने को मिल गई। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एपिसोड आ सकते हैं जो फैंस अभी तक इमेजिन नहीं किए थे। जैसे कि इनमें से कहा जा रहा है एक एपिसोड हम लोग को देखने को मिल सकता है, व्हाट इफ थॉर अडॉप्टेड बाय फ्रॉस्ट जायंट। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ने सही सुना। जैसा कि हम लोग ने अपनी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थॉर 1 मूवी में देखा है कि यहाँ लोकी एसगार्ड में अडॉप्ट हो गया था, वही दूसरी तरफ एक ऑल्टरनेट रियलिटी ऐसी है जहाँ पे जो फ्रॉस्ट जायंट है वो एसगार्डियन बैटल जीत गए थे और बाद में थॉर को भी अडॉप्ट कर लिए थे। इससे हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पे थॉर की लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई और उसकी पर्सनालिटी एक अलग तरीके से डेवलप हो गई थी। और आप लोग को याद होगा व्हाट इफ के पार्टी थॉर एपिसोड में क्या हुआ था, लोकी के बिना थॉर कितना अलग लग रहा था। और वैसे कुछ हम लोग को दोस्तों व्हाट इफ के सीजन 2 में भी देखने को मिलने वाला है। लेकिन चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और नए अपडेट की, जो कि आ रही है सीक्रेट इन्वेजन टीवी सीरीज से। जैसा कि कहा गया कि इसकी फिल्मिंग कंप्लीट हो गई है और ये भी काफी बड़े लेवल पे होने वाली है, जहाँ पे इसके कुछ एपिसोड में हम लोग को कैप्टन मार्वल का भी केमियो देखने को मिल सकता है। वही दूसरी तरफ यहाँ पे ये कहा जा रहा है एमिलिया क्लार्क, जिनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है और हो सकता था यहाँ पे ये एक सुपर हीरो के रूप में दिखाई दे। लेकिन यहाँ पे अब कुछ थ्योरी और बता रही है। कहा तो ये जा रहा है अब ये हम लोग को एक स्क्रल क्वीन के रूप में दिखाई देगी और यहाँ पे इसी की वजह से आगे ऐसे बहुत से राज खुलेंगे जिसमें हम लोग को पता चलेगा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कौन से ऐसी बीइंग है जो अभी तो हम लोग को सुपर हीरो के रूप में दिखाई दे रहे हैं लेकिन टेक्निकली एक स्क्रल है। क्योंकि दोस्तों भले सीक्रेट इन्वेजन की टीवी सीरीज हम लोग को अभी देखने को मिल रही है, लेकिन इसकी कहानी तब से शुरू हो गई है जब से कैप्टन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एंटर हुई है, यानी 1990 से। और यहाँ पर जब निक फ्यूरी यंग थे वो टेलॉस के साथ मिलके बाकी इविल स्क्रल का पता लगा रहे थे। यहाँ पे कैप्टन मार्वल के अंत में हम लोग ने ये भी देखा था कि यहाँ पे टेलॉस और उसकी जो फैमिली थी वो कैरल डैनवर्स के साथ कहीं और जा रही थी किसी ऐसे प्लेनेट का पता लगाने जहाँ पे स्क्रल शांति से रह सके। लेकिन बाद में स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में हम लोग को ये पता चलता है यहाँ पे टेलॉस और उसकी वाइफ निक फ्यूरी और मारिया हिल बने थे, यानी कि दोस्तों वो स्पाइडरमैन का साथ दे रहे थे और एक तरीके से निक फ्यूरी को बता भी रहे थे कि अर्थ पे क्या हो रहा है। वही जब नो वे होम में पीटर पार्कर को पता चला कि असल में निक फ्यूरी 1 साल से स्पेस में है, तब उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। क्योंकि दोस्तों उसके बाद एक क्वेश्चन और आया था, जब उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील की थी तो यहाँ पे बहुत लोग ये भी कह रहे थे टेलॉस निक फ्यूरी बन के बहुत समय से अर्थ पे है और निक फ्यूरी ना जाने कब से स्पेस में ही है। यानी दोस्तों यहाँ पे एक तरफ टेलॉस अर्थ को संभाल रहा है, वही निक फ्यूरी स्पेस में अपना एक नया हेडक्वार्टर बनाए हुए हैं ताकि वो वहीं से नजर रख सके। यानी आप लोग को याद होगा एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन को वो सीन जहाँ पे निक फ्यूरी हम लोग को ब्रेड को डायगनली काटते हुए नजर आए थे। और वही यहाँ पे कैप्टन मार्वल 1 में आप लोग ने देखा था निक फ्यूरी यहाँ पे कैरल को बताते थे कि उनकी एक वियर्ड आदत है कि अगर जो ब्रेड है उसे डायगनली काटा जाए तो खा नहीं सकते हैं। और वही दूसरी तरफ हम लोग एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में जस्ट उसका उल्टा देखते हैं। तो क्या ये बात साबित करती है कि यहाँ पे जो टेलॉस है वो काफी टाइम से एवेंजर के साथ काम कर रहा है और उनकी बात निक फ्यूरी को पहुंचा रहा है। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट रिलेटेड टू थॉर लव एंड थंडर और बाकी मार्वल टीवी शो से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।